मैं इस बातचीत में सबसे पहले रामचरितमानस संबंधित कुछ जो भ्रांतियां हैं उस पर बात करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये कहा जाता है कि रामचरितमानस में कुछ ऐसे पद हैं, कुछ 100 पद या 200 पद या 50 पद या 10 पद जो स्त्री विरोधी हैं, शूद्र विरोधी हैं, शूद्र मतलब पिछड़े और दलित विरोधी हैं, या वर्णाश्रम धर्म के समर्थक हैं। इस नाते रामचरितमानस का हम विरोध करते हैं। अक्सर ये कहने में आता है, सुनने में आता है। तो मैं आपसे एक बात ये कह दूं कि पूरा रामचरितमानस यहां मेरे सामने है। जो पूरा रामचरितमानस है, जो उसकी कथा है, जो उसका स्थापत्य है, जो विभिन्न पात्रों के आपस में संबंध हैं, जिन पात्रों की पूजा की जाती है, जिनसे नफरत की जाती है, जिनकी हत्या की जाती है, जो राम राज्य है, जो कलयुग है, जो रामचरितमानस में सारे स्त्री पात्र हैं, जो उनका चरित्र है, जो पुरुष पात्र हैं उनका क्या चरित्र है, जो ब्राह्मण पात्र हैं उनका क्या चरित्र है, जो क्षत्रिय पात्र हैं उनकी क्या भूमिका है, जो पिछड़ी जातियों। दलित दस्तक फिर से आ गया है लेकर अपना बहुजन कैलेंडर 2023 का बहुजन कैलेंडर। इस बार के कैलेंडर में होगा बहुत कुछ खास। जानिए उन बहुजन स्थलों के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। बुकिंग करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। के पात्र हैं उनकी क्या भूमिका है, जिन्हें एक शब्द में शूद्र कह दिया गया उनकी क्या भूमिका है, ये सारा कुछ एक साथ देखना चाहिए। तो जब सब कुछ को एक साथ देखेंगे आप, तो पूरा का पूरा रामचरितमानस पहली पंक्ति से लेके, पहले कांड से लेके, बाल कांड से लेके उत्तर कांड तक, और पहली पंक्ति से लेके और अंतिम पंक्ति तक जो रामचरितमानस है वो वर्णाश्रम धर्म की स्थापना, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता की स्थापना, वेदों की श्रेष्ठता की स्थापना, पुराणों की श्रेष्ठता की स्थापना और शूद्रों पर द्विजों की स्थापना, श्रेष्ठता की स्थापना, और महिलाओं पर पुरुषों की श्रेष्ठता की स्थापना का ग्रंथ है। यानी भारत जो काम मनुस्मृति अपने तरीके से की थी, इसी नाते मैं कहता हूं कि रामचरितमानस मनुस्मृति की एक कलात्मक अभिव्यक्ति है। यानी मनुस्मृति में सीधे सीधे बातें कही गई थी, कथा नहीं, कोई कथा के माध्यम से नहीं, कहानी के माध्यम से नहीं कही गई थी। बहुत ज्यादा रूपक का इस्तेमाल नहीं किया गया था, उपमा का इस्तेमाल नहीं किया गया था, अलंकार का इस्तेमाल नहीं किया गया था, प्रकृति वर्णन का इस्तेमाल नहीं किया गया था। सीधी सीधी बात कही गई थी। और रामचरितमानस में वही बातें कलात्मक तरीके से कही गई हैं, जिसे साहित्यिक तरीका कहते हैं। यानी साहित्यिक तरीके से कही गई हैं, यानी रूपक का, उपमा का, अलंकार का, छंद का, दोहे का, चौपाई का इस्तेमाल करके कहा गया। सबसे पहले एक बात यहां और साफ कर लेनी चाहिए कि कई जगहों से बात आती है कि रामचरितमानस जो है वो बहुत ही उत्कृष्ट साहित्यिक ग्रंथ है।
वैचारिक तौर पर प्रतिक्रियावादी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वैचारिक तौर पर प्रतिक्रियावादी है, लेकिन साहित्यिक तौर पर बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है। मेरे अभी आज तक ये समझ में नहीं आया कि कोई चीज वैचारिक तौर पर पूरी तरह प्रतिक्रियावादी हो तो साहित्यिक तौर पर वो उत्कृष्ट कैसे है। यानी बहुत कलात्मक तरीके से बात कही गई है, इतनी कलात्मक तरीके से बात कही गई है कि इस नाते वो उत्कृष्ट है क्योंकि उसमें बहुत कला है। साहित्य में एक स्थापित बात है। साहित्य में भी, मैं भी साहित्य का एक सामान्य विद्यार्थी रहा, हिंदी साहित्य में पीएचडी करने के दौरान जो साहित्य पढ़ा या साहित्यिक दुनिया से बाहर जो साहित्य पढ़ा, तो साहित्य के बारे में एक स्थापित बात है कि साहित्य का मूल तत्व उसका कंटेंट होता है, उसकी अंतर्वस्तु होती है, उसकी मूल बात होती है। तो मूल बात क्या कही गई है, किन मूल्यों की स्थापना की गई है, किन विचारों की स्थापना की गई है, किन आदर्शों की स्थापना की गई है, समाज व्यवस्था के रूप में क्या आदर्श है, व्यक्ति के रूप में क्या आदर्श स्थापित किया गया है, व्यक्ति व्यक्ति के संबंधों के रूप में क्या आदर्श स्थापित किया गया है, उन्हें किन आदर्शों की स्थापना है, किन मूल्यों की स्थापना है, किस सामाजिक व्यवस्था की स्थापना है। तो अगर कोई कृति अपने आदर्श में, जैसे अपने आदर्श में प्रतिक्रियावादी है, जो मूल्य स्थापित करती है उसमें प्रतिक्रियावादी है, जो व्यक्ति व्यक्ति के संबंध स्थापित करती है उसमें प्रतिक्रियावादी है, स्त्री पुरुष के जो संबंध स्थापित करती है, शूद्र और ब्राह्मण के बीच जो संबंध स्थापित करती है, क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच जो संबंध स्थापित करती है, उस सब में प्रतिक्रियावादी है। तो कैसे वो कृति साहित्यिक तौर पर एक उत्कृष्ट साहित्य है। अब मैं यहां एक उपमा दे रहा हूं, बहुत खराब उपमा है कि कचरा, बल्कि मैं कहना चाहता हूं गू। क्या गू को, कचरे को जिसे कूड़ेदान में फेंका जाना चाहिए, उसको अगर सोने का वर्क लगा करके बहुत ऊपर उसमें सोने का वर्क लगा दिया, जो पन्नी लगाई जाती है, तो क्या कोई उससे खाएगा? क्या कोई इसे ग्रहण करेगा? क्या कोई उसे अरे अच्छी चीज मानेगा? जिसके बार बार एक कहा कि विष रस भरा कनक घट जैसे, यानी सोने का घड़ा हो और उसमें जहर भरा हो, तो क्या वो घड़ा, वो जहर जो होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा? तो मैं यहां एक स्पष्ट कर दूं कि मेरी दृष्टि में रामचरितमानस कोई उत्कृष्ट साहित्य भी नहीं है। वह एक प्रतिक्रियावादी साहित्य है और मुक्तिबोध की शब्दावली का इस्तेमाल करें तो वो वर्णाश्रम धर्म के, तुलसी ने रामचरितमानस के माध्यम से, थोड़ा शब्दों में तब्दीली हो सकती है, तुलसी ने रामचरितमानस के माध्यम से वर्णाश्रम धर्म के विजय की घोषणा की है।